प्रेज द लॉर्ड सबों को। आप सबों को ईस्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सब पूरे वर्ल्ड में ईस्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं और निश्चय हमने फ्राइडे को गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया। और जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। तो आज हम उसके पुनरुत्थान का दिन सेलिब्रेट करते हैं। आज हम उसके जी उठने का दिन सेलिब्रेट करते हैं और निश्चय वो जी उठा है। तो जैसा हम विश्वास करते हैं मसीह में कि मसीह में हम भी मारे गए, गाड़े गए और हम भी मसीह में उसके साथ जिलाए गए। तो निश्चय आज हम भी इस बात को सेलिब्रेट करें कि हम मसीह में हम भी जिलाए गए हैं, मसीह में हम भी उसके साथ में पुनर्जीवित किए गए हैं। हमारा जो पुराना स्वभाव था, हमारा जो पुराना मनुष्यता था, वो सारी बातें मिटा दी गई है। जो हमारी पुरानी मनुष्यता थी वो सारी बातें क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ चढ़ा दी गई। और जब वो मर गए तब हम भी विश्वास के द्वारा उसके साथ मर गए उस क्रूस पर। और जब वो दफनाए गए हम भी उसके साथ दफनाए गए। और जब वो जी उठे तो हम भी विश्वास के द्वारा उनके साथ जी उठे। और जब हम जी उठे तो निश्चय हमारे अंदर जो परमेश्वर का जो वो अनंत वो प्रेम है वो हमारे अंदर है। हम विश्वास के द्वारा उसकी धार्मिकता को और उसके प्रेम को हम अपने अंदर में देख पाते हैं। निश्चय जब आज हम उसके पुनरुत्थान का दिन मना रहे हैं, हम इस बात को जानें और विश्वास करें कि हम पूरी तरह से नए बना दिए गए हैं, हम एक नई सृष्टि बन गए हैं। तो आइए हम इसी के संदर्भ में एक वचन को देख लें। और वो जो वचन है वो हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 पद में। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 पद में। और वचन इस तरह से कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। वचन क्या कहता है? यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो निश्चय हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं, हम नई सृष्टि बन गए हैं। और आज का ये जो दिन है जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके पुनरुत्थान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे लिए भी ये एक नया दिन है। तो आइए हम आनंदित हों और हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ हमारा जो है वो मेल मिलाप हो गया है और हमने एक नई जिंदगी पाई है, हमने एक नया जीवन पाया है। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में एक वचन है जो इस तरह से कहता है और वो हमें मिलता है 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्ड्स 3, 4 and 5। इसमें वचन इस तरह से कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर से एक बार हम लोग वचन को पढ़ लेते हैं। वचन कहता है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। मेरे प्रियो, इस समय संत पौलुस इस बात को बतला रहे हैं कुरिन्थ की कलीसिया को कि ये जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है ये किसी भी तरह से कोई मिथ नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, लेकिन ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा और वही सुसमाचार मुझ तक पहुंचाया गया था और अब मैं तुमको ये सुसमाचार पहुंचा रहा हूं। तो निश्चय संत पौलुस इस बात को विश्वास करते थे कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो सच में मारा गया, सच में गाड़ा गया और सच में वो पुनर्जीवित हो, फिर से वो जी उठा। और वो सुसमाचार पर उन्होंने
विश्वास किया और अब वो कुरिन्थ की कलीसिया को उन्हीं बातों पर विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं और वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच में जी उठा। और पहले वो कैफा यानी कि पतरस को और तब फिर पतरस के साथ उनके जो चेले थे उनको, उन 12 को फिर से दिखाई दिया। तो हम इस बात को इस वचन के द्वारा से जानते हैं कि सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और वो अब जीवित है और वो इस समय आत्मा में हमारे अंदर में निवास करता है। तो जैसे कि हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया, हम भी उसके साथ जिलाए गए हैं, हम भी उसके साथ जी उठे हैं, तो हमारा जो ये जीवन है वो सचमुच में ये बहुत बेहतर है। तो हम इस बात को विश्वास करें कि वो जीवित प्रभु यीशु मसीह वो हमारे अंदर निवास करता है। वो अब भी हमारे सुख दुख में हमारे साथ है, वो अब भी हमारे जीवन में काम करता है, अब भी वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और हम जब ईस्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ है और हम जब उसके साथ जिलाए गए हैं, और जैसे हमने फर्स्ट में जब वचन में पढ़ा कि हम उसके साथ नई सृष्टि बना दिए गए हैं, तो हमें इस बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे भीतर काम कर रहा है, वो हमारे हर एक घटी कमी को वो दूर कर सकता है। तो ये मैटर नहीं करता कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले किस तरह के थे, हमारी परिस्थिति कैसी थी और हम किस दौर से गुजर रहे थे, हम कितना विल्डरनेस और डेजर्ट को अपने जीवन में देखे, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह को हमने विश्वास किया है, उसको ग्रहण किया है और हम उसके साथ जिलाए गए हैं, तो हमारी जो पुरानी मनुष्यता थी या फिर हमारी जो पुरानी परिस्थितियां थी, हमारी जो पुरानी बातें थी, वो सारी बातें हमारे जीवन से दूर कर दी गई हैं। हमारा जो पाप का स्वभाव था वो हमारे जीवन से दूर कर दिया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा था, तब जैसे कि हमने सीखा कि विश्वास से हम भी उसके साथ मर गए, तो उस समय हमारा जो ये पाप का स्वभाव था वो भी हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर मर गया। और जब हम जिलाए गए तो प्रभु यीशु मसीह के नए स्वभाव में जिलाए गए। तो हमारा जो पास्ट लाइफ था, पास्ट जिंदगी था, वो जैसा भी था वो हमारे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन मायने अब ये रखता है कि अब जब मसीह में हम नई सृष्टि हैं, हम नए बना दिए गए हैं, हमारी सोच, हमारी विचार, हमारे हर एक चीज को नया होना आवश्यक है। हम उसके साथ जिलाए गए हैं, तो हम पूरी तरह से अपने आप को मसीह में देखें। हमारा पुराना जीवन कैसा था उस बात पर गौर ना करें, लेकिन हम मसीह में क्या बनाए गए हैं इस बात को देखें। मसीह में हम नए बना दिए गए हैं, मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं। तो अब हमारा जो स्वभाव है, हमारे अंदर जो स्वभाव है वो मसीह का स्वभाव है। उसका स्वभाव भले ही इस समय हम शारीरिक रूप से उस चीज को नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन आत्मा में वो सारी भरपूरी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर हमें मिली है, हमारी आत्मा में मिली है। वो जो भरपूरी, वो जो स्वर्गीय स्थान जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने की बात करता है, वो सारी बातें हमारे अंदर में दी गई हैं। तो अब इस बात पर विश्वास करें कि पहले का जीवन आपका कैसा भी रहा, लेकिन अब का जो प्रभु यीशु मसीह में आपका जीवन है ये जयवंत से बढ़कर है। इसमें अबंडेंस है, इसमें भरपूरी है, इसमें भलाई है, इसमें बहुत सारी आशीष की बातें पाई जाती है। और निश्चय प्रियो, मसीह में हमारा जो जीवन है वो एकदम जयवंत से बढ़कर है, वो भरपूरी का है, वो अबंडेंस का है। तो आइए आज हम विश्वास करें कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, हम उसके साथ नया जीवन पाए हैं, तो हम अपने जीवन में उस भरपूरी को निश्चय देखेंगे और हम उसको अपने जीवन में प्रकट होता हुआ महसूस करेंगे, या फिर उसको हम जानेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। निश्चय हमारा जो परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करता है और मसीह यीशु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो चुका है, और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पिता के संतान ठहराए गए हैं। और जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो हमारा सगा भाई है। वो हमारे लिए, हम उसके साथ जो उसका संपत्ति है उसके बराबरी के हिस्सेदारी हैं। तो आज आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, या किसी प्रकार का डिले है, या फिर किसी भी प्रकार का
कमी है, घटी है, आप निराश ना हो, नाराज ना हो, लेकिन एक बात पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर काम कर रहा है। आपका स्वभाव इस समय शारीरिक रूप से जैसा भी हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आत्मा में आपको वो हर एक चीजों को दिया है जो एक धर्मी के लिए आवश्यक है। जिससे आप धर्मी बना दिए गए हैं, आप पवित्र बना दिए गए हैं। आपके अंदर परमेश्वर की पवित्रता है, उसकी धार्मिकता है मसीह यीशु के द्वारा। तो विश्वास करें, आप में सब कुछ अच्छा है, आप भरपूरी में हैं और आपका जीवन पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के कंट्रोल में है। विश्वास करें, सारी बातें आप में भलाई को उत्पन्न करेंगी। आइए हम छोटी सी दुआ कर लेते हैं। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा आपने हमारी सहायता की, मदद की कि इस समय प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें। और आज जब हम ये ईस्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज हम आप ही के अनुग्रह के द्वारा से इस दिन को सेलिब्रेट कर पाते हैं। ये हमारे लिए प्रभु अबंडेंस को ले आता है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। भरपूरी को ले आता है प्रभु, डिले को हमारे जीवन से दूर करता है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज का ये जो दिन है ये पुनरुत्थान का दिन है प्रभु। आज के दिन हम नए बना दिए जाते प्रभु, हम नई सृष्टि बन जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। उन बातों को स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमारे लिए किया। जब तू पुनर्जीवित हुआ, जब तू जीवित हुआ और उस कब्र से बाहर आया, तो प्रभु आपने हमारे जीवन में भी एक नई शुरुआत की प्रभु। इस बात को हम अपने अंदर में महसूस करते हैं प्रभु, उस भरपूरी को अपने अंदर में देख पाते हैं जो आपने हमें दिया है मेरे स्वामी। हम भी आपके साथ जिलाए गए पिता, और उस अबंडेंस को, उस भरपूरी को अपने जीवन में हमने पाया है। पिता के साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे पाप धुल गए हैं प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पुराना मनुष्यता, सब कुछ पिता दूर कर दिया गया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मसीह में नई सृष्टि है प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अब प्रभु इस समय मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आज के इस दिन में पिता मैं उनके लिए अबंडेंस को बोलती हूँ मसीह यीशु नासरी के नाम से। उनके जीवन में, उनके करियर में, उनके विवाह में किसी प्रकार का डिले है तो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो दूर होने पाए, और प्रभु वो अपने जीवन में एक अबंडेंस को, एक भरपूरी को देखने पाए। और पिता अपने अंदर जो इस बात को वो जानते हैं कि आप उनके अंदर निवास करते हैं प्रभु, वो अपने भीतर में उस बात को पूरी तरह से प्रभु महसूस करने पाए, आपको वो भीतर से जानने पाए कि तू उनके भीतर निवास करता है। प्रभु परमेश्वर इस घड़ी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।